चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा पुलिस ने आकृति कला संस्था के संचालक कैलाश पालिया को एक महिला कलाकार से 17 साल तक यौन शोषण, दुष्कर्म, धमकी देने और आर्थिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ दरिंदगी का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब वो स्कूल में पढ़ती थी। भीलवाड़ा का नामी चित्रकार गिरफ्तार, निम्बाहेड़ा पुलिस ने की गिरफ्तारी। पीड़िता ने चित्रकार पर लगाए गंभीर आरोप। 17 साल का लंबा वक्त कम नहीं होता किसी की दरिंदगी बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन वो बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहती रही। लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूटा तो एक ऐसा चेहरा बेनकाब हुआ जिसने कला जगत में अपनी एक पहचान बनाई थी। ये तस्वीर उसी शख्स की है जिस पर पीड़िता ने 17 साल तक यौन शोषण, दुष्कर्म, धमकी देने और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। ये शख्स है भीलवाड़ा के आकृति कला संस्थान का संचालक कैलाश पालिया, जिसे निम्बाहेड़ा पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 17 साल पहले कैलाश निम्बाड़ा में उस युवती के घर गया था और उसे प्राइवेट कोचिंग देता था। उसके बाद वो भीलवाड़ा आ गई और कैलाश के साथ 17 साल तक रही। 17 साल तक लगातार कैलाश उसका शोषण करता रहा। यही नहीं, आर्थिक रूप से भी उसका शोषण करा। जो उसके बैंक अकाउंट से उस पर पूरा कैलाश का कंट्रोल रहता था और अपने नंबर उसके अकाउंट में उसने ऐड कर रखे थे। लगातार युवती उसकी बातों में आती रही और उससे पूछती रही कि शादी हम कब करेंगे। साल दर साल जो तारीखें थी वो कैलाश बढ़ाता रहा। अतः युवती जब परेशान हो गई, अधिक परेशान हो गई, उसने कैलाश को कहा कि अब शादी कर लो। तब कैलाश घबरा गया और युवती से और झूठ बोलने लगा। वही युवती परेशान हो गई और उसने हिम्मत दिखाई। निम्बाड़ा थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया और निम्बाड़ा पुलिस भीलवाड़ा पहुंचती है और कैलाश को गिरफ्तार कर लेती है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में जो आरोप लगाए हैं उसे सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि रंगों के इस्तेमाल कर खूबसूरत तस्वीर उकरने वाला शख्स किसी की जिंदगी को इतना बदरंग कर सकता है। पीड़िता के आरोपों के मुताबिक उसकी जिंदगी के साथ कैलाश पालिया की दरिंदगी उस वक्त शुरू हुई जब वो स्कूल में पढ़ रही थी और आरोपी बतौर गेस्ट फैकल्टी पेंटिंग सिखाने आता था। कोचिंग के बहाने उसके घर तक जाने लगा। उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता को भीलवाड़ा बुलाया और लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने उसका बैंक खाता अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर लिया था और वो उसकी सैलरी और खातों में आने वाली रकम भी खुद ही निकालता और इस्तेमाल करता। कई बार विरोध करने पर उसने पीड़िता को धमकाया और पीटा। पीड़िता के मुताबिक कैलाश पालिया ने उसकी तरह दूसरी छात्राओं को भी पेंटिंग सिखाने के बहाने फंसाने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। 17 साल पीड़िता सब सहती रही। आखिरकार उसने हिम्मत दिखाई और निम्बाहेड़ा कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को भीलवाड़ा के आरसी व्यासनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। राहुल कौशिक, न्यूज़ 18, राजस्थान। जब शिक्षक बन के उसके घर जाता था और उसी युवती का उसने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, दुष्कर्म किया, तो सोचने का विषय है कि कैलाश की जो मानसिकता है वो किस प्रकार की है। कई छात्र छात्राएं को वो कोचिंग देता था भीलवाड़ा में भी और लगातार आर्ट एग्जीबिशन भी लगाता था जहां पर उस युवती को भी ले जाता था। पुलिस मामले में पूरी जांच कर रही है। हाल फिलहाल कैलाश को जेसी हो गई है और कहीं ना कहीं युवती अब न्याय की मांग कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18, भीलवाड़ा। में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। कल श्रीगंगानगर में तो देश में सबसे ज्यादा ऐसा जिला वो रहा जहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज करा गया है। यानी कि 40 डिग्री के पार भी श्रीगंगानगर का पारा पहुंच गया। आप अंदाजा लगाइए कितनी गर्मी मई के महीने में ही है। अभी जून पड़ा है पूरा। पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 36 से लेकर 40 तक दर्ज किया गया। पिलानी में 45.6, चूरू में 45.4, फलौदी में 45, बीकानेर में 43.8 और जयपुर में भी 43.2 तापमान दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग ने जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है, यानी कि हीट वेव की चेतावनी है। और ऐसे में आप लोग भी बेहद सावधानी से घर से बाहर निकले। पूर्वी राजस्थान में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि हल्की फुल्की बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने जरूर जताया है। 19 से लेकर 23 मई के दौरान हल्की बारिश की संभावना पूर्वी राजस्थान में है। जोधपुर में लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी से शहरवासी परेशान है। नगर निगम शहरवासियों को गर्मी से राहत देने की कोशिश कर रही है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आज तापमान 41 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। इस बार जलदाय विभाग के साथ बिजली विभाग को मौसम का कुछ साथ मिला है। कुछ दिनों के अंतराल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और अधड़ बारिश ने भीषण गर्मी के असर को कुछ कम भी किया। इसी के चलते इस बार पानी बिजली को लेकर कुछ शहरों में कस्बों को छोड़कर हालात काबू में रहे हैं। लेकिन अब फिर से भीषण गर्मी का दौर लौटा तो कई जगह पानी बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया। बदला मौसम का दौर, पानी बिजली का मचा शोर, प्रदर्शन आश्वासन का दौर। गर्मी बढ़ने के साथ ही जैसलमेर में लोग बिजली पानी की समस्या को लेकर खासे परेशान हैं। वार्ड 9 और वार्ड 10 के लोग पेयजल के साथ ही बिजली कटौती की दोहरी मार से जूझ रहे हैं। आक्रोशित लोग आज बिजली विभाग और पीएचईडी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन आज ऑफिस में छुट्टी होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले। उधर सीकर के धोद में भी पिछले 3 महीने से चल रही पानी की भारी किल्लत से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। करीब 2 घंटे बाद अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। एजीएम की पुरानी लाइन का कनेक्शन बाकी था, जिसको 4-5 दिन पहले चालू करवा दिया था। लाइन में कोई लीकेज थे जिनको दुरुस्त करवा रहे हैं और आज सप्लाई सुचारू करा देंगे। ग्रामीणों से समझाइश करके उनको आश्वासन देके नीचे उतारा है, तो आज उनकी सप्लाई सुचारू करवा देंगे। कमोबेश यही हालात झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में है और लोग आए दिन जलदाय विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी दफ्तर में नहीं मिलते। वार्ड 3 के लोग आज जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं मिला। इससे आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और काफी देर तक वहीं बैठे रहे और एएन की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। बाद में ये लोग पंचायत समिति में चल रही साधारण सभा की बैठक में पहुंचे। शोरगुल सुनकर तहसीलदार और जेईएन बैठक से बाहर आए। लोगों की समस्या सुनकर तहसीलदार ने तुरंत जेईएन को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अभी भी यह बोलते और कोई जाओ तो गेट बंद कर ली अपने मार तो पानी की सुविधा चाहिए खड़े भी करो चाहे मालूम मैं तो जाए बोले आज बुखाते साइड बैठा रहा तो। वहीं झुंझुनू के पचलंगी इलाके के पापड़ा गांव में जनता जल योजना में ठेकेदार द्वारा पंप चालक को 17 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर उसने पापड़ा गांव की पेयजल सप्लाई को बंद कर दिया। पेयजल सप्लाई बंद होने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, कर्मचारी भी इसमें परेशान है। कर्मचारी को हम कुछ नहीं कह सकते, जो ग्राम हमारा गांव का है, क्योंकि उसको भी 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसको भी प्रशासन अभी आश्वासन नहीं दे रहा है कि मिलेगी लेकिन उसको नहीं मिल रही है। अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे गाँव के अंदर। तो भरतपुर के बयाना के भीतरबाड़ी में भी पेयजल संकट से लोग खासे परेशान हैं। पिछले 8 दिनों से पानी नहीं मिलने से परेशान महिलाएं सुबह पीएचईडी के दफ्तर पहुंची और अपनी समस्याएं बताईं, जिस पर एएन मनेंद्र सिंह बैंसला ने ऊंचाई वाले इलाकों के लिए पानी सप्लाई का समय बढ़ाने और अवैध बुस्टर्स पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साइड में पानी नहीं आ रहा है, माली और गुजरन के बिल्कुल नहीं आ रहा है। कब से? 20 दिन। फिर आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसे ही करके रह जाते हैं अब। उधर हनुमानगढ़ में भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही बिजली की डिमांड बढ़ गई। इसके चलते अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। इससे लोगों में खासा आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राजस्थान।